नमस्कार। आज हमारे साथ आवर वॉइस में चर्चा के लिए मौजूद हैं शकुंतला ए ववल जी, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वेस्टर्न रेलवे के जोनल प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से रेलवे के निजीकरण का मुद्दा है। नमस्कार शकुंतला जी, आवर वॉइस में आपका स्वागत है जी। हम कुछ अहम मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कोरोना पर आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे। कैसे लोग इससे अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अपने संगठन के सदस्यों को एवं आम लोगों को आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? क्या उपाय किया जाए इससे बचे, इस महामारी से बचाव के लिए? मैम। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस मीटिंग में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज संपूर्ण भारत में नहीं लेकिन विश्व में कोविड-19 फैल रहा है और बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। इसके लिए हम जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन के अंदर जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो इस कोरोना के एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जगह जगह पर लोग कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि भारत में कोरोना जब कोविड-19 मार्च में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस समय परिस्थिति क्या थी। लोग बॉम्बे में जो लोग काम कर रहे थे वो यहाँ से पैदल गए हैं और बहुत ही कठिन परिस्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ा है। ये उन लोगों को सामना नहीं करना पड़ा जिनके पास पूंजी है। जिनके पास पूंजी है उनको सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जो डेली वेजेस के जो लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के लिए उनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था आफत का। उनके ऊपर क्या टूट पड़ा पहाड़? हम सब लोगों के ऊपर पहाड़ टूटा था, क्योंकि हम संगठन में काम करते हैं। हमें पता है कि मिडिल क्लास और खासकर गरीब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, कोरोना के समय उनकी क्या स्थिति थी। इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने जगह जगह पर, हमारे सदस्यों ने, हमारे पदाधिकारियों ने भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, बहुत कुछ किया। आपको शायद मालूम है कि रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और इस रेलवे को सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक दिन का पेमेंट दिया है और जिसकी एक दिन के पेमेंट की राशि, एक दिन के पेमेंट की राशि होती है 70 करोड़ रुपए। 3.5 लाख एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर है और उनकी पूरी राशि 70 करोड़ रुपए थी और वो हमने केंद्र सरकार को दी। मोदी फंड, प्राइम मिनिस्टर के उसमें फंड में हमने जमा किया। बाद में मुझे ऐसा लगता, मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 70 करोड़ फंड में नहीं देख के हम अगर सब लोगों को बांटते तो ज्यादा बेटर होता। खैर कोई बात नहीं, हमने फंड में देकर बहुत बड़ी मतलब उदारता दिखाई है SC/ST, जबकि SC/ST को बहुत नीचे दर्जे का समझा जाता है। ऐसा नहीं है। इस देश में हमारा जन्म हुआ है, इस देश में हम पढ़े हैं, इस देश में हम सब कुछ हुए, सर्विस लगी, सब कुछ हुआ, हर आदमी पैरों पर खड़ा है। लेकिन कोरोना जब इस देश में आया, इस देश में क्या इस विश्व में आया, तो हमारे लोगों ने बहुत ही मेहनत की। मेरा आज भी लोगों से यही कहना है
कि कोरोना के समय यदि आप बाहर जाते हैं तो पूर्ण रूप से अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों में सैनिटाइजर लगाएं, ग्लोव्स पहने और तब बाहर निकले। और जब घर वापस आते हैं आप, तो घर में दरवाजे के पास में आपको सैनिटाइजर या पानी की बाटली रखना चाहिए। जी जी मैम। पानी की बोतल रखना चाहिए। और पानी की बोतल यदि आप रखेंगे और घर बाहर से आप आएंगे तो हाथ धो सकते हैं। घर में आकर आपको तब तक मास्क नहीं निकालना चाहिए जब तक कि आप कोहनी तक हाथ नहीं धो लेते। ये मैं सबसे कहती हूँ कि जब आप घर आते हैं तो कोहनी तक हाथ धोइए और बाद में मास्क हटाइए, क्योंकि कोविड-19 है बीमारी, बड़ी महामारी उसको दी गई है उपाधि, और इससे भी बड़े बड़े हमारे देश में बीमारियां आई हैं और चली गई और ये भी चली जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही हम लोगों को ध्यान रखना कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा उसका इलाज है। जी मैम। और जब तक मैम यहाँ मैं जरा काटना चाहूंगा मैम, ये आपने जो है कि कोरोना के बारे में आपने बहुत सही सुझाव दिया, जो दिशा निर्देश है। अब हम एक सवाल कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे के निजीकरण का जो मुद्दा है, निजीकरण और निगमीकरण का जो मुद्दा, अभी सरकार इसको मतलब ये योजना में डाली है कि इसको निजीकरण किया जाए रेलवे का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या देश को क्या मतलब सही होगा, या आम लोगों को कितना हद तक ये सही रहेगा? निजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं आप? हेलो जी मैम। निजीकरण के बारे में? जी, रेलवे का जो निजीकरण होने जा रहा है, जैसा कि सरकार ने इसकी योजना बनाई है, तो यदि रेलवे का निजीकरण हो रहा है या हो जाता है, तो ये देश हित में है या फिर मतलब देश हित में नहीं है? देश हित में नहीं है तो आपका संगठन इसे रोकने के लिए क्या करेगा मैम? रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण जी दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। जी। आपको शायद मालूम होगा जी कि सबसे पहले निगमीकरण सफाई वालों का हुआ है। जी। और सफाई वालों को ठेके पर ऑलरेडी दे चुकी है गवर्नमेंट, रेलवे ने दे चुका है। 75% रेलवे निगमीकरण कर चुका सफाई वालों का। स्टेशनों पर जगह जगह पर सफाई वाले निगमीकरण का ही काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं। वो जितना पेमेंट उनको रेलवे में मिलता था, आजकल निगमीकरण की वजह से सफाई वालों को आउटसोर्स हो गया उनका, तो उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी रेलवे में उनको मिलती थी। अगर उनको 3,000 रुपए महीने के देने हैं और अगर वो एक दिन भी एब्सेंट होता सफाई वाला तो उसका 150 रुपए कटिंग हो जाता है। और अगर वो नहीं आता है तो वो तो पैसा कट होता ही है उसका। एब्सेंटी में 150 रुपीज कट होते हैं, इसलिए बेचारा छुट्टी नहीं ले सकता। और उनके ऊपर साइन किया जाता है फुल पेमेंट पे। फुल पेमेंट पे वो लोग साइन करते हैं और हाथ में 10,000 रुपए पे साइन करते हैं, हाथ में 4,000 रुपए आते हैं। तो ये है रेलवे की व्यवस्था का निगमीकरण का उदाहरण। और रेलवे में यदि निगमीकरण तो हो ही रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बंद है, लेकिन धीरे धीरे निगमीकरण निजीकरण हो रहा है। और निगमीकरण निजीकरण से क्या होगा, हमारे संगठन पर इसका बहुत सा प्रभाव पड़ता है। उसका कारण कि हम SC ST को बिलोंग करते हैं और हमारे जो कर्मचारी और कामगार जो लोग हैं वो SC ST के अंतर्गत आते हैं,
निगमीकरण में इनको बिल्कुल चांस नहीं है, इनको कोई पूछेगा भी नहीं और ये रास्ते पर आ जाएंगे। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन रखा है हमारे लिए वो बिल्कुल खत्म होते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए हम सारे जो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा संगठन है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसका सेंटर है दिल्ली, और सारे जोन जो है भारत में हमारे जगह जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में, इस भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो गवर्नमेंट के साथ, रेलवे के साथ, रेलवे प्रशासन के साथ मिल चुकी है, उनको कोई लेना देना नहीं। आज की तारीख में सारे जो कर्मचारी वो बहुत नाराज है ट्रेड यूनियन से, और इस ट्रेड यूनियन को बाबा साहब ने ही शुरुआत की थी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका स्टार्टिंग बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन निकाली थी इसलिए कि लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब देखा बाबा साहब ने कि हमको तो सहूलियत इससे ट्रेड यूनियन से मिलने नहीं, तब उन्होंने फेडरेशन की व्यवस्था करी हमारे लोगों के लिए। और इसीलिए रेलवे के अंदर ट्रेड यूनियन की वजह से हमारे कुछ काम हो नहीं रहे थे, इसीलिए हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का गठन करने का यही एक मुख्य कारण है। और हमें मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। हम ट्रेड यूनियन के सहारे चलते और अपना, लेकिन ट्रेड यूनियन SC/ST के प्रति वफादार नहीं है, न थी, न है, न रहेगी। वो प्रशासन से मिली हुई है। मैम, तो ये आपका जो संगठन है, जो आपका एसोसिएशन है, वो कोई आंदोलन कर रहा है कि नहीं निजीकरण के खिलाफ? मैम, काय के खिलाफ? आपका जो ये संगठन एसोसिएशन जो है आपका ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ये निजीकरण के खिलाफ किस तरह से आवाज मतलब उठा रहा है? इसका कोई आंदोलन हाल फिलहाल होने जा रहा है कि नहीं? इसका आंदोलन हम अब 24 सितंबर को करने जा रहे हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी अपनी जगह पर, जोन के लेवल पर, डिवीजन के लेवल पर, यूनिट के लेवल पर और प्रोडक्शन यूनिट के लेवल पर, और दिल्ली में भी होगा, इसका जो हमारा ऑफिस है वहां पर भी होगा। सब जगह पर आंदोलन 24 सितंबर को होने वाला है। लॉकडाउन है, फिर भी लोग इतने परेशान हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग जरूर आएंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। मेरा इस माध्यम से यही कहना है भारत सरकार को कि वो रेलवे को बंद न करें, रेलवे का निजीकरण न करें, क्योंकि रेलवे के अंदर जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ SC/ST नहीं, और भी लोग हैं जो सारे लोग रेलवे के अंदर बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। रेलवे में आज तक जितना भी फायदा हुआ है वो हम लोगों की वजह से हुआ है, और अगर निजीकरण कर दिया रेल प्रशासन ने, भारत सरकार ने, तो रेलवे में भ्रष्टाचार निश्चित है। जी मैम, कुछ शिकायतें मिलती हैं। लेकिन हम निजीकरण को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे और भारत सरकार से यही कहेंगे कि आज जो हम लोग काम करें यही काम कर सकते हैं, प्राइवेट करने से कोई फायदा नहीं है। जी जी मैम, कुछ शिकायतें मिलती हैं, कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं कि जैसे जो SC/ST जो वर्ग है उससे आने वाले जो कर्मचारी रेलवे में हैं उन्हें बेवजह रेल प्रशासन प्रताड़ित करता है, उनका प्रमोशन रोकता है, उन्हें दंडित भी करता है। और दूसरा सवाल इसी में है कि जो आपके संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जी, होल्डर हैं,
उन्हें भी किसी न किसी बहाने मतलब झूठे मामलों में कथित रूप से उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। तो इस बारे में आपका संगठन इनका कैसे सहयोग करता है? आपका कहना सही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादती होती है, बहुत छुआछूत होती है, और जो हम सेवा देते हैं उसको बिना वजह हमें दंडित भी किया जाता है। ये भी बात आपकी सही है। लेकिन रेल प्रशासन जो है हमारे कर्मचारियों को कई बार मतलब दंडित कैसे करते हैं, वो उनकी सीआर खराब कर देते हैं। उनका जो सीआर होता है, लिखा जाता है 1 साल के अंदर, तो उसको खराब कर देते हैं। जबकि कभी उनको मेमोरेंडम नहीं मिलता है, कोई वारंट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उनको कोई मेमो नहीं मिलता, कोई सजा नहीं मिलती, चार्जशीट नहीं मिलती, सब कुछ साल भर अच्छा चलता है। लेकिन जब सीआर लिखने का समय आता है तो वो सबसे जो लो शब्द होते ना वो सीआर में भर देते हैं, और इसकी वजह से उनको आगे वाला प्रमोशन मिलता नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। वो शेड्यूल ट्राइब है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। अगर वो किसी ऊंची जाति से होते तो अगर वो काम भी नहीं करते ना तो भी उनकी सीआर बहुत अच्छी रहती और उनको प्रमोशन मिलना निश्चित है। और उन्हें दंडित किया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। दंडित हर जगह नहीं किया जाता है। जहाँ रेल प्रशासन के साथ पदाधिकारी, मतलब जैसे मैं हूँ जोनल प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी, जैसे जोन के अंदर अगर उनके संबंध प्रशासन से अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं साल भर, तो दंडित बहुत कम लोग होते हैं। ये मैं आपको करी, ऐसा नहीं कि हमेशा दंडित ही करते रहते हैं, पर कई मौकों पर रेलवे प्रशासन साथ भी देता है। जी जी, और अगर हमारे आदमी की गलती है जी मैम, जो निजीकरण अगर हमारे एम्प्लॉय की, जी 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 बोलिए बोलिए, बोल रही थी, बोलिए मैम। बोलूं? जी जी, अगर हमारे एम्प्लॉय की गलती है जी तो उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे लोगों ने गलतियां करी है, उनको हमने सजा से बचाया है, ऐसी बात नहीं। वो ऐसा नहीं कि हर जगह प्रशासन दंडित करते रहता, कई जगह प्रशासन भी हमारा साथ देता है। पर अगर बहुत ज्यादा अगर आप करोगे या मैं करूंगी तो निश्चित है दंडित तो होना ही पड़ेगा आपको, बिना वजह भी। इसलिए ऐसे मौके आते हैं तो उसको हम सुलझाने का ही काम करते हैं, और सुलझाने में कई बार हमको सफलता मिलती है। और मुझे गर्व है अपनी संस्था के ऊपर, ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पे मुझे गर्व इसलिए है कि इसके माध्यम से हमारे जो कर्मचारी हैं एससी एसटी के, उनको हम खुश कर सकते हैं। सबको तो नहीं कर सकते हैं, और हम तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। कई बार रूल रेगुलेशन के बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर जाने का मतलब होता है जैसे धरना देना, परेशान करना। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम परेशान नहीं करेंगे हमारी मांगों के लिए तो हमारे काम भी तो पूरे नहीं होंगे। जी मैम, आपका जो 24 सितंबर को जो आंदोलन जो होने जा रहा है रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ, तो इसमें क्या और भी जो आपके ट्रेड यूनियन जो है या और भी जो संगठन है उनका आप आह्वान करना चाहेंगे आप लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए? मैम हाँ, हम अपना जो 24 सितंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं, वो जो दिन है वो पूना पैक्ट का दिन है। ये तो आप जानते ही होंगे कि उस दिन बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था, ये दो व्यक्तियों के बीच में नहीं था, ये दो समाज के बीच में था, दो समुदायों के बीच में था।
और इस पर साइन गांधी जी ने नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने साइन किए थे। वो किस लिए किए थे? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रिटिश राज्य के समय 2 मतों का अधिकार मांगा था, 2 वोट मांगा था, कम्युनल अवार्ड। आज अगर हमारे पास 2 वोट देने का अधिकार होता तो आधा भारत हमारे पास होता, लेकिन उस समय गांधी जी ने कहा कि नहीं, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गलत है और उन्होंने अनशन किया। 17 अगस्त 1928 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई और 18 अगस्त 1928 को गांधी जी ने उपोषण चालू कर दिया। और डॉक्टर बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, इधर खाई और इधर कुआं था। अपने लोगों के लिए जिए या गांधी जी के प्राण बचाए, ये बहुत बड़ी समस्या। और उस समय लोगों को बहुत परेशान कर दिया गया था, हमारे लोगों को, दलितों को बहुत परेशान कर दिया था। बाबा साहब के ऊपर लांछन लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये देशद्रोही है। तो देशद्रोही बाबा साहब कैसे हुए, जबकि लोगों के लिए काम कर रहे थे वो? फिर भी सारे हम लोग दलितों को नाराज करके डॉक्टर बाबा साहब ने अखंड भारत को रखने के लिए, अखंड भारत जीवित रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए बाबा साहब ने साइन किए। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमें आरक्षण दिया। तो बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड में जो डाला है वो राजनीति के लिए है, लेकिन एजुकेशनल, शिक्षा, इन सब के लिए परमानेंट आरक्षण है। लेकिन उठ-सुठ लोग कोर्ट में भागते हैं आरक्षण के लिए कि दलितों, SC/ST को आरक्षण नहीं देना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। गलत है। अभी अभी आपने देखा कि मराठा समाज ने कितना आंदोलन किया आरक्षण के लिए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब वो संविधान लिख रहे थे, तब उन्होंने मराठों को बुलाकर कहा था कि आपको आरक्षण चाहिए? उन्होंने कहा कि हम भिखारी नहीं है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। तब बाबा साहब ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आरक्षण आप मांगोगे और उस समय मैं नहीं रहूंगा। और आज बात सही है, आज जो आरक्षण मांग रहे बाबा साहब नहीं। तो आरक्षण हमारा संविधान के अंदर परमानेंट है और वो हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन इतनी सी बात भारत सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, और हमको आरक्षण देना ही चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, आप भारत सरकार हो और दलितों और शोषित पीड़ितों की रक्षा करना आपका धर्म है। जी मैम, नहीं, ये तो सही बात है, आपने जो आप जो बोल रही हैं, बता रही हैं। मेरा एक सवाल है कि जो आंदोलन 24 सितंबर हाँ, आपका जो सवाल है कि हम दूसरे संगठनों को आह्वान करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं हम आह्वान, उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि ये जो मसला है ये सिर्फ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज रेलवे का नहीं है, बैंकिंग का है, पोस्ट ऑफिस का है, इनकम टैक्स का है, BPD का है, सब जगह पर है ये मसला। उनके लिए हम आह्वान कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं और वो आएंगे, हमारे साथ ज्वाइन होंगे। क्योंकि हमने दिल्ली में भी जब प्रोग्राम किया था तब भी वो लोग आए थे हमारे साथ। पूरे देश में जितने भी एसोसिएशन, दलित पीड़ित समाज के जितने भी संगठन है, जितने भी शासकीय संगठन के अंतर्गत है, वो सारे लोग हमसे ज्वाइन होंगे। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आवर वॉइस को समय देने के लिए। नमस्कार।